हाय, सो टुडे वील टॉक अबाउट रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप लोग टेंसेस के वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ अब तक समझ में आ जाएगी कि रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, केवल कुछ 2-4 पॉइंटर्स इधर उधर जाते हैं। तो जब आप एक बार सारे टेंसेस की वीडियो देख लेंगे तो रूल्स वाले क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाने चाहिए। ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, याद रह जाएंगी ज़्यादा। सो 4 तरीके की एरर्स आ सकती हैं एग्जाम में: पॉजिटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन एंड yes no question. So let's start with positive question. I have and he has. जैसे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, सिंगुलर्स के साथ has लगेगा तो he, she, it और नाम, इन 4 चीज़ों के साथ has लगेगा। और I प्लस you, we, they, इनके साथ have लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म। तो जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एरर क्या आती है कि एग्जामिनर थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड या फर्स्ट फॉर्म दे देगा। जैसे अगेन अभी लास्ट पेपर CDS हुआ था, अगर आप CDS का एग्जाम देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था आई हैव रैन। तो अब अगर आपको थर्ड फॉर्म्स याद हैं वर्ब्स की तो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए कि रैन इज द सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे रैन की जगह क्या आएगा, रन। बाकी हम लोग बात कर ही चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगी है तो आपने कोई काम पहले किया था और उसकी अभी ज़रूरत है। तो कोई आपके पास आता है कि भाई आज तुम भाग लो, तो आप कहोगे नहीं, आज का तो मैं भाग चुका हूँ। तो क्योंकि वो आपको और भागने के लिए कह रहा है और आप नहीं भागना चाहते, उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप बोल देंगे आई हैव रन एंड ही हैज़ रन, राइट। सो दिस इज आवर पॉजिटिव सेंटेंस। अब जब मैं नेगेटिव सेंटेंस पे आता हूँ तो इसमें हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखना है। तो आई हैव नॉट, आई डोंट हैव, इन दोनों में फर्क। तो इन दोनों में क्या फर्क है, आई के बाद हैव लगा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट इज प्रेजेंट परफेक्ट and I don't have a simple present. Simple present. तो जैसे कि हमने बार बार बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो I have not studied, right? So I have not studied. Whereas don't is the helping verb, तो have हमारा verb हो गया। और एज अ वर्ब हैव का नॉर्मली मतलब होता है मेरे पास, तो आई डोंट हैव का मतलब मेरे पास नहीं है। अब आपके पास क्या नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक, राइट। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, तो हैव को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैव वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। एज एन हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, एज अ वर्ब वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो सकता है, आई हैव नो। सो नेगेटिव सेंटेंस में बस हमारे को 2 ही पॉइंट्स याद रखने हैं, आई हैव नॉट और आई डोंट हैव में फर्क। आई डोंट हैव इज सिंपल प्रेजेंट, आई हैव नॉट इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन आई हैव नॉट एंड आई हैव नो। आई हैव नॉट इज अगेन प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई हैव नो इज सिंपल प्रेजेंट। अब आते हैं हम WH क्वेश्चन में। वापस रिपीट कर रहा हूँ, WH क्वेश्चन का केवल एक ही पॉइंटर है एग्जाम्स के लिए। WH के साथ हेल्पिंग वर्ब आया तो क्वेश्चन माना जाएगा, WH के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो सेंटेंस माना जाएगा। So what have you studied and what you have studied? So what have WH के साथ हेल्पिंग वर्ब आया है तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन। सो व्हाट हैव यू स्टडीड का मतलब हो गया तुमने क्या क्या पढ़ा है। सामने वाला जानना चाहता होगा, आज से आपका एग्जाम है, 2 घंटे बाद आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि यार क्या क्या पढ़ के आया है ना, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत है तो उसके हैव लगाना पड़ेगा। प्लस वो आपसे जानना चाहता है कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं, तो बोलेगा व्हाट हैव यू स्टडीड, ठीक है। और आप उसको बताते हो कि मैंने ये 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, और वो कहता है यार ये 4 चैप्टर्स तो कोर्स में ही नहीं है, राइट। तो वो आपको समझा रहा है कि जो तुम पढ़ के आए हो वो तो कोर्स में ही नहीं है। तो ये हो गया सेंटेंस और ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें 2-4 तरीके से गलतियाँ आएंगी। पहली गलती क्या आएगी, एग्जामिनर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे सकता है। अगर उसने यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया तो सीधा सा हिसाब है, मुझे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए WH के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कराएंगे, एरर की तरह मार्क कराएंगे। सो व्हाट यू हैव नहीं हो सकता, व्हाट हैव यू होगा, राइट। इसके बाद
सेकंड तरीके की गलती क्या आएगी, इसके साथ वो कुछ ऐसी बात लिख देगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो सेंटेंस होना चाहिए था। तो वो यहाँ पे लिख देगा आई डोंट नो। तो जैसे ही उसने आई डोंट नो लिखा, अब आपको पता चल गया कि मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ के आए हो, राइट। तो मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ के आए हो, क्या ये क्वेश्चन है या सेंटेंस है? दिस इज अ सेंटेंस। सो मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ के आए हो, तो WH के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता था, तो हम इसको वापस गलत कराएंगे। सो बिल्कुल फ्लैट एरर है, ये किसी भी टेंस में आ सकती है, किसी भी मोडाल में आ सकती है। जैसे ही कोई भी हेल्पिंग वर्ब WH के साथ यूज हुआ है, इट इज कंसिडर्ड अ क्वेश्चन। अगर वो WH के साथ यूज नहीं हुआ तो हम उसको आंसर मानते हैं और या सेंटेंस मानते हैं। तो एग्जामिनर उसके आगे पीछे कुछ लिख सकता है आपको हिंट देने के लिए कि वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नहीं है, बस आपको उसकी गलती ढूंढनी है। सो आई डोंट नो नीचे वाले में आना चाहिए था और क्वेश्चन मार्क ऊपर वाले में आना चाहिए था। इसी तरह से अगर कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दो ऑप्शंस आ गए, अगर इस तरीके के आपको दो ऑप्शंस आ गए तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि या तो ये आपसे पता कराना चाह रहा है कि सेंटेंस क्वेश्चन है या सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा सा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो रटने पे फोकस करते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, आप कभी भी देखिएगा आपका 50% से ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। एंड 50% पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या 40% पेपर कोई भी सॉल्व कर सकता है, राइट। तो हमारा पेपर ही तब क्लियर होगा जब हम बचे हुए 50% ग्रामर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंड उसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा इंग्लिश समझना पड़ेगा। और जैसे ही हम इंग्लिश समझेंगे हमारा वो रटने वाला पोर्शन भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज अ थर्ड एरर, WH क्वेश्चन। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसे क्वेश्चन मानते हैं, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो उसे सेंटेंस मानते हैं। यस नो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, have you studied, haven't you studied, तो have you studied क्या तुमने पढ़ लिया है, और haven't you studied क्या तुमने नहीं पढ़ लिया है या क्या तुमने नहीं पढ़ा है। तो बस हमने क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी haven't you studied के साथ क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। सो अगर हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, ये स्पॉटिंग एरर्स में नहीं आएगा, ये आएगा तो फिल इन द ब्लैंक में ही आएगा। सो हैव यू स्टडीड को हम केवल क्वेश्चन मानेंगे, और हैवंट यू स्टडीड क्वेश्चन भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप बोल के देखें यार पढ़ा नहीं है क्या अभी तक, ठीक है, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने कहा ये तो मुझे आता नहीं, अच्छा ये भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ रिएक्शन भी हो सकता है। सो द लास्ट पार्ट ऑफ रूल्स इज क्वेश्चन टैग्स। हर टेंस का क्वेश्चन टैग होता है। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो आप क्वेश्चन टैग तब लगाते हैं जब आप अपनी बात को सामने वाले से मनवाना चाह रहे हैं, राइट। यार आप जैसे बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ ना, या वो आया था, है ना, तो ये जो वर्ड्स हैं दे आर जस्ट फॉर एम्फेसिस एंड दैट इज व्हाट क्वेश्चन टैग डज व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। जब हम एग्जाम्स में आते हैं तो क्वेश्चन टैग के लिए बहुत आसान है, हमें हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसका उल्टा, तो यहाँ हैव है तो यहाँ पे आ जाएगा हैवंट। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हैव नॉट नहीं लिख सकते, इट हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ हैजंट लिखा है तो यहाँ आ जाएगा हैज़। उसके बाद जो भी यहाँ पे नाउन प्रोनाउन लिखा है वो इधर आ जाएगा प्रोनाउन, हैवंट आई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हैजंट ही, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दीज वर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट टेंसेस की क्लास होगी वो थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में जब तक हमें एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता चलेगा थोड़े से क्वेश्चंस हमारे और गलत हो सकते हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की एरर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम सिंपल पास्ट को कंटिन्यू करेंगे। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.